वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज मैं चतुर्भुज का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। पहला दिन मैंने 1 से 5 तक बता दिए थे और आज मैं बताऊंगा 6 नंबर से बताऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आज ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हिसाब बताया जाए, ठीक है, क्योंकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और अब की बार मैथ में 100 अंक यानी फुल में फुल अंक लाना है, जो जितना भी पूर्णांक रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मॉडल पेपर आएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन बहुत स्टूडेंट ने कहते हैं मॉडल सेट से बताइए। क्या मॉडल सेट भी रहेंगे तो ऐसा थोड़ा है कि मॉडल सेट में उसमें बना रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 गो रहेगा, 20 गो रहेगा, 60 गो रहेगा। ये ऐसा थोड़ा है कि चतुर्भुज पाठ नहीं रहेगा या जो हिसाब बताएं वो सब नहीं रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता, चैप्टर नहीं बदल देगा। ये नहीं कि अब मॉडल सेट आ गया तो 9th का हिसाब है दे दिया, 10th का क्वेश्चन दे दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बहुत सारा क्लास 9 का मैंने बहुत सारा रेखा एवं कोण सांख्यिकी लगभग सारा मैथ समाप्त कर ही दिए हैं। और जिसको भी देखना है नीचे डिस्क्रिप्शन में यानी अध्याय बाय अध्याय दिया होगा, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को इस तरह बताऊंगा कि आप ये हिसाब चतुर्भुज को ऐसा नियम से बता दूंगा कि आप इसको चुटकी में बना दीजिएगा। सिर्फ देखिएगा और इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। पहले मैं नियम के साथ बताऊंगा, उसके बाद कुछ ट्रिक बता दूंगा कि इससे रिलेटेड कोई भी हिसाब आ जाएगा। कोई भी पैदा नहीं लिया कि ये हिसाब छोड़कर आएंगे, बिल्कुल आप बना के आ जाइएगा, ठीक है। कितनों हार्ड हिसाब आ जाए और हार्ड क्या आएगा, इसी से रिलेटेड आएंगे। तो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है और वीडियो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इसका छोटा कोण क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, 3:3:5:9:13, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ और बना रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3:5:9:13, ठीक है, 3:5:9:13 को बनाना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखना है माना कि कोण बराबर x, माना कि कोण बराबर लिख देते हैं x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, चतुर्भुज का चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। पहला वीडियो में भी मैंने बताया, इतना सा अगर याद नहीं रखिएगा तो कभी भी नहीं बना पाइएगा। एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए, माइंड को बिल्कुल स्थिर रखिए और इत्मीनान से आप जाकर इसे कॉपी पर भी नोट कीजिए कि किस तरह के बनाया जाएगा। और मैं जो बताऊंगा आपको शुद्ध शुद्ध बताऊंगा, ठीक है। और एक चैनल होगा, आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि सौरभ सामाजिक जो ये चैनल है, इसके अलावा एक चैनल होगा इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर, ठीक है। इसी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप आसानी से जाकर जाइए और उसे सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, ठीक है। आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगा और हर प्रॉब्लम उस पर आपको दूर हो जाएंगे। जो कमेंट कीजिएगा आपको रिप्लाई भी मिलेंगे और जो हिसाब की ज़रूरत होगी तो आपको वीडियो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो माना कि कोण बराबर लिख दिए x, तो सबसे पहले लिखना है के को कोण है, पहला लिख दिए हैं, पहला के नाम लिख देते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं पहला कोण बराबर लिख दिए 3x, दूसरा हो जाएंगे 5x, ठीक है, दूसरा 5x, तीसरा हो गए 9x, चौथा हो गए, ठीक है, चौथा हो गए 13x। तो सभी को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर जो है सभी को जोड़ देना है, तो क्या है 3x जोड़ 5x। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3x जोड़ 5x है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3x जोड़ 5x 9x प्लस 13x बराबर हो जाएंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हो जाएंगे 90 90 90 90 99 9 के 9 18 9 13 27 9 चौके 36 यानी 360 डिग्री। सभी को जोड़ेंगे तो 13 9 क्या हो जाएंगे, 13 9 हो गए 22, 22 और 8 हो गए 30 यानी 30 गो x, टोटल 3 गो x, 5 गो x, 9 गो x और 13 गो x हो गए 30 गो x। तो 30x बराबर हो गए 360 डिग्री। तो x बराबर हो जाएंगे 360 ऊपर और 30 हो गए नीचे, 0 0 कट गया, 12 तिया 36 यानी x का जो मान आया है 12 आया है। अब ध्यान देना है, इस सब में सबसे छोटा क्या है, क्या पूछ रहा है कि इसका सबसे छोटा कोण क्या है। यहाँ पर है ना, सबसे छोटा कोण क्या है, तो 3 छोटा है कि 5 है कि 9 है कि 13 है, तो 3 है छोटा, तो लिखेंगे 3x बराबर 3x, ठीक है। 3x पहला सबसे छोटा कोण क्या है 3x, तो x के जगह क्या भरेंगे 12, तो लिखेंगे 3 गुना
12 और हो जाएंगे 12 तिया 36 डिग्री। जहाँ पर होगा 36 डिग्री वही होगा उसका आंसर। उसके बाद है, ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बाद है अगला वीडियो, सॉरी अगला क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक चतुर्भुज के कोण है 3, 5, 9, 13। फिर है क्या दिया है 3, ध्यान दीजिए 3, 5, 9, 13, ठीक है। इसका क्या बोल रहा है इस बार, सबसे बड़ा कोण निकालने। तो बड़ा कोण निकाल देंगे, ठीक है। इसको इस तरह एकदम सिंपल तरीका से बनाना है, 3x प्लस 5x, सभी को x x जोड़ देना है, ठीक है। नियम से बनाइएगा तो पहले लिखना है, माना कि कोण बराबर x, पहला कोण बराबर 3x, दूसरा कोण 5, तब जोड़िएगा। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट ट्रिक से बनाना है, लेकिन हाँ नियम के तहत बनाना है। ये नहीं कि कोई भी नियम यूज कर दिए गलत सलत, ऐसा नहीं, नियम के तहत। तो 3x 5x, उसके बाद लिखना है 9x, उसके बाद लिखना है 13x, ठीक है 30x। चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग हो जाएंगे 360 डिग्री, सभी को जोड़ेंगे, 13, 5, 22 और हो गया 30, टोटल हो गया 30 बराबर 360 डिग्री। तो हो जाएंगे x बराबर 360 डिग्री ऊपर, और ये वाला पीछे से आएगा तो यहाँ हो गए नीचे, 0 0 कट गया, 12 तिया 36, यानी x का मान जो आया है 12 आया है। पूछ रहा है इसमें सबसे बड़ा कोण, यानी कि 7 नंबर में जो बोल रहा है सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा क्या है 13, सबसे बड़ा क्या है 13, तो 13 गो x है, ठीक है। अब x की जगह भर देंगे, क्या मान भर देंगे 12, 13 गुना भर दिए 12, इसको गुना करेंगे तो हो जाएंगे 156 डिग्री। तो जहां होगा 156 डिग्री वही होगा इसका आंसर। तो 4 नंबर में है 156 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा आपको धुंधलापन दिखाई देता होगा और बल्ब के कारण हिलता है, ठीक है। मैं वीडियो रात में बना रहा हूँ। ध्यान दीजिए, 8 नंबर में क्वेश्चन है 2, 4, 5, 7। क्या है 2, 4, 5, 7। अगर आप ये सब हिसाब समझ गए, 5, 6 नंबर और 7 नंबर, तो इसको भी आप आसानी से बना दीजिएगा। अगर नहीं समझे तो अभी भी वक्त है समझने का। ध्यान दीजिए, सबसे छोटा कोण निकालना है, ठीक है। सबसे छोटा कोण निकालना है, तो सबसे छोटा कोण क्या हो गया, अभी फिलहाल तो 2 है, इतना संख्या में 2 है, तो इसको लिखना है 2x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर में, उसमें आपको रिप्लाई भी मिल जाएंगे। कम सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो सभी को जब जोड़ेंगे 7, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो हो गया टोटल के गो एक्स, यानी यहाँ पर इसका मतलब हुआ 2 गो एक्स, 4 गो एक्स, 5 गो एक्स और 7 गो एक्स। मान के चलिए 2 गो आम है, 4 गो आम है, 5 गो आम है और आपके पास 7 गो आम है, टोटल का गो आम हुए 18 गो आम। तो उसी के जगह एक्स है, तो हो गया 18 गो एक्स बराबर हो गए 360 डिग्री। तो एक्स बराबर हो गए 360 डिग्री ऊपर और 18 नीचे, 18 दुना के 36 यानी 20 हो जाएगा। 18 के 18 20 बार में आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 180, यानी 20 बार में आ गए 360, तो x के मान हो जाएंगे 20। अब यहां पर बोला जा रहा है 8 नंबर में सबसे छोटा कोण है ना, तो छोटा कोण है 2, यानी हो गया 2x, यानी x के मान भर दिए 20, तो 2 गुना हो गया 20 बराबर हो गए 40। जहां होगा 40 वही होगा इसका आंसर। तो 8 नंबर का हो गया, ठीक है। 9 नंबर में ध्यान दीजिए, 9 नंबर में है वही हिसाब है 3, 4, 5, 6। ध्यान दीजिए 3, 4 सबको गुना कर देना है, 3x जोड़ 4x जोड़, ठीक है 4x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 360 डिग्री, ठीक है। इसको बनाना नियम के तहत, सभी को जोड़ेंगे तो 7, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 को x बराबर हो गए 360 डिग्री। तो x बराबर हो जाएंगे, ध्यान दीजिए 360 डिग्री ऊपर और 18 नीचे, 18 दुना के 36, x के मान आ गए, ध्यान दीजिए x के मान आ गए 20 डिग्री। मेरा में यही खासियत है कि मैं एक भी हिसाब नहीं छोड़ूंगा, कोई हार्ड हिसाब रहे, बड़ा रहे, छोटा रहे, मैं उसको बनाऊंगा। नहीं होगा 1 दिन में 2 दिन में बनाऊंगा, लेकिन फुल हिसाब, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट होते हैं तो 3x होते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा कोण पूछा जा रहा है इसमें भी 8 नंबर में कि सबसे छोटा कोण क्या है 9 नंबर में, ठीक है। तो सबसे छोटा कोण क्या हुआ 3x, तो 3x यहाँ भर दिए, तो यहाँ पर भर दिए 3 गुना 20 तिया 60, तो गुना कर दिए, ठीक है। जहाँ पर हुआ 20 तिया 60, जहाँ होगा 60 आंसर वही होगा इसका आंसर। तो 10 नंबर में ध्यान दीजिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 135 है तो B का मान क्या होगा, याद रखिएगा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यदि
कोण डी का मान 135 है, मान लीजिए कोण डी का मान 135, सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चतुर्भुज के हर कोण जो होते हैं 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अगर बोल रहा है कि ये 60 डिग्री का है तो ये तो मानना ही होगा 60। अगर बोला बी 40 डिग्री का है तो 40 ही मानना पड़ेगा, ठीक है। उसको 40 बोल रहा है तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन नियम के अनुसार से चतुर्भुज के चारों कोण क्या होते हैं? 90 90 90 यानी 90 डिग्री के होते हैं। तो सबसे पहले 90 डिग्री, अगर इसको यहां से यहां खींच दिए तो ये हो गया 90 तो है पूरा, इसको बीच से खींच दिए तो यानी 45 यहां हो गया, 45 यहां हो गया। टोटल होना भी चाहिए 90, कितनों हो जाए? 90 होना चाहिए। अगर नीचे 20 डिग्री होगा तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? यानी कि 70 डिग्री हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे हैं ना? होता है 90। अगर एक भाग है 10 डिग्री का तो यानी टोटल होता है 90, तो 10 तो है ये है, इसके पास और कितना घट रहा? 80, यानी ये वाला कोण हो गया 80। मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, ये कोण हो गया 80 डिग्री का या 50 डिग्री का, ठीक है। मान लीजिए 50 डिग्री का हो गया, तो टोटल तो होते हैं 90, तो 50 में कितना देंगे तो 90 होगा, यानी ये हुआ 40 डिग्री हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर ये बात मेरा समझ गए तो आप ये हिसाब बिल्कुल बना दीजिएगा, कोई भी हिसाब आएगा। तो एक चीज याद रखिएगा हमेशा, ये जितना, ये अगर 40 होगा तो ये भी होगा 40, ये होगा 50 तो ये भी होगा 50, यानी कोना कोनी होता है बराबर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर b 10 होगा तो ये भी 10 होगा, अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, यानी कोना कोनी बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हमेशा क्या बराबर होते हैं? कोना कोनी बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए बराबर होते हैं किसका? कोण सी का, यानी कोण सी का। अगर कोण ए 20 डिग्री का है तो कोण सी भी उतने डिग्री का होगा। तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि अगर 10 नंबर में बोला जा रहा है कोण डी, कोण डी कितना डिग्री का है? 135 डिग्री का। कितना डिग्री का है? 135 डिग्री का। तो मैंने बोला कोना कोनी बराबर होता है, ठीक है। अगर ये 135 डिग्री है तो ये भी होगा, बी भी होगा 135 डिग्री। तो क्या बी पूछा जा रहा है? हाँ, तो बी पूछा जा रहा है। बी की माप कितना है? तो हो जाएगा कोण बी का मान हो जाएगा 135, क्योंकि यहाँ बोल रहा है डी है 135, तो डी है 135। और मैंने समझाया कि डी के सामने वाला जो होता है वो भी 135 होगा। अगर ये 40 रहता तो ये भी 40 होता, ठीक है। तो अगर ए पूछता तो इसको मैं बनाते, लेकिन कोना कोनी पूछा जा रहा है इसलिए 135। अब नियम के अनुसार भी बना सकते हैं। कोण ए डी सी बराबर होता है कोण ए बी सी। तो नियम कितना बनाइएगा? बनाते बनाते आप परेशान हो जाइएगा। 1 नंबर का है तो मैंने तो बिल्कुल समझा दिया, नियम से इसमें कौन जरूरत है। और क्या मैं जो समझाया नियम का कोई उल्लंघन नहीं है। आप किसी से भी कहीं से भी पता कर लीजिए, कितना बड़ा टीचर आ जाए, कहीं का भी मैथ का MSc या PhD क्यों ना हो, यही नियम से बताया जाएगा, ठीक है। और मैं जो बताऊंगा बिल्कुल शुद्ध नियम का प्रयोग करता हूं कि कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो D जो हुआ 135, तो B भी हो गया 135 डिग्री। तो यानी कोण B बराबर क्या हो गया? कोण B बराबर हो जाएंगे 135 डिग्री। जहां पर होगा कोण B का मान 135 वही होगा इसका आंसर। तो कोण B का मान हो गया 135, यही होगा इसका आंसर। 11 नंबर में बोला जा रहा है ABD है 40, ABD है 40। ध्यान दीजिए, देखिए 11 नंबर में बोला जा रहा है यदि एक आयत ABCD, मान लीजिए एक आयतें बना दी है, ठीक है, ये चतुर्भुज बना दिए। आयत भी यही तरह के होते हैं, सिर्फ बराबर होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आयत के चित्र बनाना है, बात वही है, ठीक है। इस तरह से आयत के चित्र बना दीजिएगा और इसका कोना कोनी कर दीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मान के चलिए ये वाला जो रेखा हुआ ABCD, ए बी क्या हो गया? CD। 11 नंबर का बना रहे हैं ABCD। यहां पर बिल्कुल बोला जा रहा है 11 नंबर में कोण ABD 40 है। कोण ABD बराबर है 40 डिग्री। ध्यान दीजिए, कोण ABD 40 है, यानी कोण AB, A से लेके B से लेके D तक। यहां ध्यान दीजिए, ABD नाम में आपको घबराना ना है, ये है 40 डिग्री का। अगर ये 40 का है तो एकांतर कोण तो बराबर होते हैं। मैंने बोला था ये 40 हुआ तो ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा? 40 डिग्री का हो जाएगा कोना कोनी। इसका ये कोना नहीं होगा फिलहाल के लिए। ये तो होता है टोटल 90 डिग्री का, लेकिन ये है 40 डिग्री का। याद रखिएगा 40 डिग्री का है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री का। तो सबसे पहले याद रखिए ABD का मान ये जो है दिया गया है, किताब में दिया गया है ABD का मान। और टोटल होता है कितना? यहाँ से यहाँ
ध्यान दीजिए टोटल होता है ए बी सी का मान, ए बी सी का मान होता है 90 डिग्री, ए बी सी का मान होता है 90 डिग्री। और पूछा जा रहा है 11 नंबर में कि डी बी सी का मान ज्ञात कीजिए, डी बी सी यानी इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है ना, डी बी सी तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मान, तो कोण डी बी सी बराबर हो जाएंगे व्हाट। तो सबसे पहले क्या करना है, याद रखिएगा त्रिभुज के 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक कोण अगर ये 90 है तो ये भी 90 होता है, ठीक है। तो ये 40 हुआ तो ये भी 40 हो गया। तो सबसे पहले लिखना है, ध्यान दीजिए कि कोण क्या क्या है बताइए, ए बी सी ये ठो लिख दिए, ठीक है, ये ठो लिख दिया। अब लिखना है ई ठो जोड़ कोण डी बी सी जोड़ना है इसमें, ये तो 40 है, इसमें मान लीजिए आपको आंसर बिल्कुल नया नियम से बताएंगे तो आपको आंसर बिल्कुल मिल गया होगा कि टोटल होता है 90, ठीक है। 40 है ये है तो इसके पास कितना घट रहा है 50, तो इसका आंसर आएगा 50, ठीक है। ध्यान दीजिए ये टोटल होता है 90, अभी मैंने बताया ना, तो आधा दिया हुआ है, यहाँ के मान है 40, तो इसके पास और कितना घट रहा है 90 में, यानी 50 घट रहा है। 50 और 40 क्या हो जाएंगे 90, यानी 40 दिया हुआ है और इसका आंसर हो जाएंगे, इसका मान पूछ रहा है तो 50 हो जाएंगे। तो नियम से बनाना है ए बी डी, ठीक है, कौन ए बी डी। तो सबसे पहले लिखना है ए बी सी, यहाँ पर जो लिखा गया है ए बी सी के मान कितना दिया गया है, ए बी सी के मान दिया गया है बराबर लिखेगा, सुनिए ए बी सी, पहले यहाँ लिखना है ए बी सी, कौन ए बी सी बराबर हो गया क्या क्या है, ए बी सी के बदले क्या आया ए बी डी, तो लिखेंगे कौन ए बी डी जोड़ जुटा गया, यहाँ से यहाँ आने में एगो यहाँ टुकड़ा लगा, एगो यहाँ लगा, एगो यहाँ, तो एगो हो गया कौन डी बी सी, कौन डी बी सी। अब ध्यान दीजिए ए बी सी के मान कितना है, यानी ए बी सी यहाँ हुआ तो यानी टोटल हुआ 90 डिग्री की, ठीक है, 90 डिग्री बराबर ए बी डी के मान कितना है 40 डिग्री जोड़ क्या होगा कोण डी बी सी हो गया। तो ये प्लस में बराबर के इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस प्लस में इधर आएंगे 40 डिग्री बराबर हो गए कोण डी बी सी, तो हो जाएंगे इसको 90 में 40 घट जाएगा तो क्या होगा 50 डिग्री बराबर कोण डी बी सी का मान है, यानी कोण डी बी सी के मान कितना आया है 50 डिग्री। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर में कोण डी बी सी का जो मान आया है 50 डिग्री। यहाँ ध्यान दीजिए, यानी 12 नंबर में बोला जा रहा है ए बी सी डी चतुर्भुज, तो ए बी सी डी क्या बना दिए चतुर्भुज, और यहाँ पर बोला जा रहा है ए बी सी डी के इसी क्रम में 3 7 6 4, तो सबसे पहले लेना है मान लीजिए 3 7, ध्यान दीजिए जल्दी बनेगा, ठीक है। वीडियो 3 ले लिए, ये होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ले लिए यहाँ से यहाँ 7, ये जो ले लिए कितना हो गया ये 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ लेंगे तो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, ये हो गया कितना मान लीजिए 6 सेंटीमीटर के, और ये हो गया थोड़ा सा इससे बड़ा है, 3 से बड़ा है बोल रहा है 4 है ना, 3 बोल रहा है 3 7 6 4, 3 7 6 4, 3 7 6 4 हुआ ना, तो यहाँ पर लिख दे 3 7 6 4, तो यहाँ पर हो गया 4, यानी ये वाला जो तस्वीर दिखाई दे रहा है कैसा तस्वीर दिखाई दे रहा है समलंब का, कैसा दिखाई दे रहा है समलंब का। ये वाला जो तस्वीर आप देखते होंगे तो इस तस्वीर का नाम है समलंब, इस तस्वीर को क्या बोला जाता है समलंब, तो ये वाला तस्वीर जो हुआ समलंब का हुआ। तो 12 नंबर हो गया। 13 नंबर में है इसी प्रकार, मान लीजिए ए सी बी अगर 50 डिग्री है तो ए डी बी का मान क्या हो जाएगा, मान के चलिए ए सी बी यही चित्र में देखिए ए सी बी, यहाँ पर देखिए ए सी बी, यहाँ पर बोला जा रहा है ए सी बी यानी है ये 50 डिग्री, तो बोला जा रहा है ए सी बी 50 है, तो कोण ए डी बी क्या हो जाएगा, तो पहले साहब एक एक भाग तो 50 होगा, ये भी होगा 50, तो इसमें और कितना घट रहा है, इसमें और घट रहा है 40, तो यानी 40 होगा, तो इसमें भी तो एक घर 50 होगा, यानी टोटल होता है 90 डिग्री, टोटल होते हैं 90 डिग्री, तो एक घर तो जरूर होगा 50, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है 13 नंबर में ए डी बी का मान, ए डी बी का मान यानी इसका मान निकालना है, ठीक है। तो ये अगर 50 हुआ, ये अगर 50 हुआ तो ये भी हुआ 50, ये हुआ 40 तो ये भी हुआ 40, कोना कोनी हो गया, ठीक है। ये दोनों ये भी होगा मान लीजिए 50, तो ये
क्या हो जाएंगे, टोटल एक का घर तो होंगे 50, ध्यान दीजिए एक का घर होंगे 50, तो ये घर क्या हो जाएंगे, 90 पुराना है, 50 है ये है, तो कितना होगा 40। तो ये वाला घर, ये अगर 50 हुआ तो ये और कितना देंगे तो 90 पूरेगा, 50 में कितना डालेंगे तो 90 होगा, यानी 40। तो पूछा जा रहा है ए डी बी का मान, तो हो जाएंगे कोण ए डी बी बराबर हो गए 40 डिग्री। तो ए डी बी क्या पूछा जा रहा है 13 नंबर में, ए डी बी, कोण ए डी बी का मान ज्ञात करें। तो ए डी बी यहाँ से यहाँ है ए डी बी, तो ये हो गया 40 डिग्री। अब कोण के हिसाब से बना सकते हैं, ए बी कोण, कोण ए डी बी बराबर इतना एकांतर कोण, तो उतना नहीं करना है, मैं अभी समझा दिए। अगर आपको पूरी तरीका से समझना है तो इसे आप देख लीजिए एक बार और बिल्कुल आप बना दीजिएगा। तो ये हो गया कितना नंबर का, 13 नंबर का हो गया है, 13 नंबर का हो गया है। अब आपको बनाते हैं 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर में है एक कोण है, ध्यान दीजिए 60, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर 60, तो कोण बी बराबर क्या हो गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है कितना डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, इस तरह के कोण बनेगा, मैं चित्र बना देता हूँ, इस तरह के बनेगा चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी ये वाला भाग बनेगा और ये वाला भाग बनेगा, यहाँ से यहाँ खिंचाएगा, यहाँ से यहाँ। एक भाग बोला जा रहा है क्या है, यानी कि 15 नंबर में बोला जा रहा है कोण ए है 60, यानी कोण ए जो है पूरा कितना है, क्लियर बोल रहा है, कोण ए है 60, तो ये भी होगा 60, ठीक है, ये भी 60 होगा। और चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, तो दोनों में कितना कितना देंगे जो कि 360 पुर जाएगा। तो नियम के साथ मैं समझा दिए, अगर यहाँ 10 देंगे तो यहाँ भी 10 देना है, तो बराबर बराबर देना है, कितना देंगे जो पुर जाएगा। तो ये हिसाब आपको अपने से बनाना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है और अगला दिन अगर नहीं बनेगा तो मैं 15 नंबर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहने के लिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस चैनल को घंटी दबाना अनिवार्य है। लेकिन एक और चैनल होगा आपके लिए, संजीवनी बूटी का काम करेगा, वो होगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगा।